नमस्कार। बीएससी पार्ट सेकेंड मैथमेटिक्स के सेकेंड पेपर डिफरेंशियल इक्वेशन का अध्ययन हम इस वीडियो की श्रेणी में कर रहे हैं। इससे पहले वाले वीडियो के अंदर हमने फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का अध्ययन किया था। आज हम उन डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्व करेंगे जिनको हम रिड्यूस कर सकते हैं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म के अंदर। डिफरेंशियल इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस फॉर्म, इसका अध्ययन अपन इस वीडियो में कर रहे हैं। यदि डिफरेंशियल इक्वेशन का रूप कुछ इस प्रकार का हो, ax plus b of y plus c upon a dash x plus b dash y plus c dash, तो इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन को हम होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में रिड्यूस कर सकते हैं। इसके अंदर हम जो हमारे वेरिएबल है, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल, उनका जो नए वेरिएबल की स्थापना कुछ इस तरह से करेंगे कि हमारी दी हुई इक्वेशन है उसमें से जो राइट हैंड साइड है हमारा ये, इसके अंदर जो कांस्टेंट टर्म्स आ रही है सी और सी डैश, ये विलोपित हो जाए। तो इसके लिए हम ऐसा करते हैं कि माना x इज इक्वल टू एक्स प्लस एच तथा y इज इक्वल टू वाई प्लस के, जहां h तथा k का चयन इस प्रकार करते हैं कि देखिए एक बात, यहाँ पर जब मैं x की जगह स्मॉल x की जगह x प्लस एच रखूँगा, स्मॉल y की जगह y प्लस के रखूँगा, तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसकी जो फॉर्मेट है उसके अंदर ऊपर मेरे पास ये टर्म्स आएगी AH प्लस बी के प्लस सी, और डिनोमिनेटर के अंदर मेरे पास आएगा A डैश एच प्लस बी डैश के प्लस सी डैश। तो इनका चयन अपन 0 0 के बराबर कर लेंगे। तो जो इक्वेशन नंबर 1 है, जिससे समीकरण 1 का निम्न रूप प्राप्त होगा। ये अपना dy अपॉन dx में कन्वर्ट हो जाएगा। इधर मेरे पास बन जाएगा ax प्लस बी ऑफ वाई अपॉन a डैश एक्स प्लस बी डैश ऑफ वाई, क्योंकि हम ये मान चुके हैं कि ax प्लस बी के प्लस सी, यहाँ प्लस टर्म्स आएगी और डिनोमिनेटर में a डैश एच प्लस बी डैश के प्लस सी डैश आएगा, इसको अपन ने पहले ही 0 मान लिया। तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन थी 1 नंबर, ये इस 2 के अंदर परिवर्तित हो जाती है। तो समीकरण 2 जो है, समीकरण 2 एक समघातीय समीकरण है। इसमें कैपिटल Y अपॉन एक्स जैसे पहले रख रहे थे, V रखने पर मेरे पास बनेगा V प्लस एक्स डी वी अपॉन डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी ऑफ एक्स। पहले होमोजीनियस के अंदर हम जब सोल्व कर रहे थे तो यहाँ पर कैपिटल Y और कैपिटल X की जगह स्मॉल y और स्मॉल x हुआ करते थे। तो इक्वेशंस नंबर 2 से हमें प्राप्त होगा dy अपॉन dx इज नथिंग बट द v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू a प्लस b ऑफ v अपॉन a डैश प्लस b डैश ऑफ v, या x dv अपॉन d ऑफ x इज इक्वल टू a प्लस बी वी माइनस a डैश माइनस b डैश ऑफ v
माइनस ए डैश ऑफ वी एंड बी डैश ऑफ वी, स्क्वायर इस वी को इस साइड में ले आएंगे, अपॉन ए डैश प्लस बी डैश ऑफ वी, या मैं कहूँ इसका ये फॉर्म बन जाएगी ए डैश प्लस बी डैश ऑफ वी अपॉन ए प्लस बी माइनस ए डैश ऑफ वी माइनस बी डैश ऑफ वी स्क्वायर एंड डी वी इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स, जिसका समाकलन करने पर हल एफ कैपिटल एक्स एंड वी बराबर सी प्राप्त होगा, जिसमें एक्स और वी तथा कैपिटल वाई के मान रखकर समीकरण 1 का हल प्राप्त कर सकते हैं। देखिए आज अपन क्या बात कर रहे हैं कि मेरे पास जो इक्वेशंस है उसकी फॉर्मेट ये रहेगी। इसके अंदर अगर मैं x बराबर x प्लस एच तो y बराबर y प्लस के रख देता हूं तो ये जो 1 नंबर समीकरण है ये मेरी इस फॉर्म में बदल जाएगी, dy अपॉन डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस ए एच प्लस बी के प्लस सी अपॉन ए डैश ऑफ एक्स प्लस बी डैश ऑफ वाई प्लस ए डैश एच प्लस बी डैश के प्लस सी डैश, इस फॉर्म के अंदर बदल जाती है। तो इसलिए यहां पर हम इन दो पदों को जहां एच तक के चयन इस प्रकार करेंगे कि ये दोनों पद शून्य बन जाए। ये शून्य बनने के बाद में हमारे पास ये इक्वेशन इस फॉर्मेट में बदल जाएगी जो कि एक समघातीय समीकरण है, और समघातीय तरीके से पिछली वाली विधि से अगर सरल करते हैं तो इसका हल हमें एफ कैपिटल एक्स वी के रूप में प्राप्त होगा, और इसके अंदर कैपिटल एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एक्स माइनस एच और वी इज नथिंग बट द वाई अपॉन एक्स, कैपिटल वाई अपॉन कैपिटल एक्स रखेंगे और कैपिटल वाई का मान वापस वाई माइनस के। यहाँ ये जो समीकरण प्राप्त हुई है अपने पास, इससे एच के और के मान प्राप्त हो जाएंगे। ये जो एच और के मान जो प्राप्त होंगे ये मान अपन समीकरण के अंदर अंत में रख देंगे। देखिए एच का जो मान प्राप्त होगा मेरे पास, यहाँ जब हम इसके अंदर इसको परिवर्तित कर रहे हैं तो इसके कुछ पर्टिकुलर केस भी हो सकते हैं हमारे पास समीकरण के, तो पर्टिकुलर केस लेते हैं। कई बार समीकरण का रूप समीकरण dy अपॉन डी एक्स बराबर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी अपॉन ए डैश एक्स प्लस बी डैश वाई प्लस सी डैश में ए अपॉन ए डैश बराबर बी अपॉन बी डैश, तब समीकरण 1 का रूप कुछ इस प्रकार होगा, dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी अपॉन एम टाइम्स ए एक्स प्लस बी वाई एंड प्लस सी डैश, इस टाइप का रूप होगा। और इसमें
ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू वी रखेंगे। रखने पर मेरे पास आ जाएगा ए प्लस बी डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी ऑफ एक्स। तो डी वी अपॉन डी एक्स, दिस इंप्लाइज डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी ऑफ एक्स माइनस ए अपॉन 1 अपॉन बी। तो ये मेरे पास दो नंबर है, तो दो मेरा चेंज हो जाएगा, 1 अपॉन बी डी वी अपॉन डी ऑफ एक्स माइनस ऑफ ए इज इक्वल टू वी प्लस सी अपॉन एम वी प्लस सी डैश, जिसको सर पृथकीकरण द्वारा हल कर सकते हैं। तो समीकरण 1 इसका रूप अगर इस फॉर्म का है तो इसको हम सीधे ही सरल कर सकते हैं। दूसरी स्थिति, दूसरा पर्टिकुलर केस, सेकेंड, समीकरण डी वाई अपन डी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी ए डैश एक्स प्लस बी डैश वाई प्लस सी डैश, ये जो समीकरण है इसमें ए अपॉन ए डैश बराबर बी अपॉन बी डैश बराबर सी अपॉन सी डैश हो, तो ये समीकरण हमारी इसमें कन्वर्ट हो जाएगी। डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी अपॉन एम टाइम्स ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। या मैं कहूँ कि ये समीकरण कुछ इस फॉर्म की होगी, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एम। दिस इंप्लाइज डी वाई इज इक्वल टू एम डी एक्स या y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इसका सीधा हल प्राप्त हो जाएगा। एक एग्जाम्पल लेते हैं अपन हमारे समीकरण को सॉल्व करने का। देखिए एग्जाम्पल 1, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2y माइनस 3 अपॉन 2x प्लस y माइनस 3। x बराबर x प्लस h और y बराबर y प्लस k रखने पर मेरी समीकरण बन जाएगी, दिस विल डी वाई अपॉन डी ऑफ एक्स प्लस 2y प्लस h प्लस 2k माइनस 3 अपॉन ट्वाइस ऑफ x प्लस y प्लस 2h प्लस k माइनस 3, जहाँ h तथा k का चयन इस प्रकार करते हैं कि h प्लस 2k माइनस 3 बराबर 0 एंड 2h प्लस k माइनस 3 बराबर 0। सरल करने पर इस जो मान देगा h इज इक्वल टू 1 और k इज इक्वल टू 1, ये मान अपन को इससे प्राप्त हो जाएगा। तो हमारी जो इक्वेशंस है समीकरण 1 का नया रूप इसमें कन्वर्ट हो गया, दिस इज डी वाई अपॉन डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 ऑफ वाई अपॉन 2x प्लस वाई। इसमें हम माना y अपॉन एक्स बराबर
v रखेंगे। तो ये बन जाएगा हमारे पास v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस 2v अपॉन 2 प्लस v। इसको मैं अगर सरल कर दूं तो ये मेरा बन जाता है dx अपॉन एक्स, सरल करने पर dx अपॉन एक्स बराबर 1 प्लस 2v 2 प्लस v माइनस ऑफ v 1 प्लस 2v, एक मिनट, तो ये साइड में रहेगी, सॉरी, dv अपॉन डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस वन, और ये अपना बन जाएगा 1 प्लस 2v माइनस 2v माइनस v स्क्वायर अपॉन 2 प्लस v। दिस इज 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन 2 प्लस v इज इक्वल टू एक्स डी वी अपॉन डी ऑफ एक्स, या इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं डी एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू 2 प्लस v अपॉन 1 माइनस v स्क्वायर एंड डी वी। समाकलन करने पर दिस इज डी एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर, 1 माइनस वी और 1 प्लस वी अगर फैक्टर बना दूँ मैं इसके, तो ये मेरा बन जाएगा 1/2 1 अपॉन 1 प्लस ऑफ वी एंड प्लस 3/2 1 अपॉन 1 माइनस ऑफ वी एंड डी वी। दिस इज log ऑफ x बराबर 1/2 log ऑफ 1 प्लस वी प्लस 3/2 log ऑफ 1 माइनस वी, माइनस का 3/2 बन जाएगा ये, एंड इज इक्वल टू log ऑफ c। तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हम इधर जोड़ लेते हैं log ऑफ c, या सरल करेंगे मेरे पास, तो दिस इज x इंटू सी इज इक्वल टू रूट ऑफ 1 प्लस वी अपॉन 1 माइनस वी पावर 3/2। स्क्वायर कर देते हैं, सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस वी अपॉन 1 माइनस वी के क्यूब। v बराबर y बटा एक्स तथा y इज इक्वल टू, तो कैपिटल y इज इक्वल टू है मेरे पास स्मॉल y माइनस के, तो स्मॉल y माइनस के मीन्स स्मॉल y माइनस 1, के इज इक्वल टू 1 आया था मेरे पास, एंड कैपिटल x बराबर स्मॉल x माइनस h, दिस इज x माइनस 1, क्योंकि h और k का मान एक आया था, तो v बराबर y अपॉन x तथा y इज इक्वल टू ये एंड x इज इक्वल टू x माइनस 1 रख कर समीकरण का हल प्राप्त कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल सा मेथड था आज अपन जो चर्चा की, कि हमारी समीकरण अगर इस फॉर्मेट की है dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू ax प्लस by प्लस c अपॉन a डैश एक्स प्लस b डैश प्लस c डैश, तो इस केस के अंदर स्मॉल x को x प्लस एच तो स्मॉल y को y प्लस k रख लेंगे, और यहाँ h और k का इस प्रकार चयन करेंगे कि जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के अंदर नए कॉन्स्टेंट टर्म्स आएगी वो दोनों शून्य के बराबर रहे, तो उससे हमारे पास h और k के मान प्राप्त हो जाएंगे। वो जो h और k के जो मान प्राप्त आएंगे उन मान को हम आंसर जब निकाल लेंगे सॉल्यूशन, तो वहां पर उनको मान रख लेंगे। धन्यवाद।